क्योंकि ये सैक्रम बोन में सुराख है सामने और पेल्विक सरफेस, तो ये पेल्विक सैक्रल फोरामेन। तो देयर आर 4 पेयर ऑफ द पेल्विक सैक्रल फोरामेन, और इसी से जो है जो स्पाइनल नर्व होता है, सैक्रल स्पाइनल नर्व, इसी से निकलता है जो है, स्पाइनल कार्ड से निकलता है। ये जो नर्व होता है 5 पेयर से होता है, तो देखो एक पेयर ऐसे निकलेगा, फर्स्ट पेयर ऑफ द सेकंड नर्व, सेकंड पेयर ऑफ द सेकंड नर्व, थर्ड, तो देयर आर 5 सैक्रल जो है स्पाइनल नर्व, 5 पेयर ऑफ द, ठीक है। ये एक जोड़ा जो है, क्या नाम है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, देयर आर 4 जो है, हाँ, सैक्रल फोरामेन, पेल्विक सैक्रल फोरामेन, ठीक है। अब देखिए, दिस इज द डॉर्सल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस इज नोन है, ये कॉन्वेक्स से इरेगुलर है, देखिए स्मूथ है, ये स्मूथ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कॉनकेव है, स्मूथ है, और ये कैसा कॉन्वेक्स और रफ है, कॉन्वेक्स से रफ है। और पोस्टीरियर सरफेस को डॉर्सल सरफेस इसलिए कहते हैं क्योंकि डॉर्सल की तरफ डायरेक्ट होता है, कमर की तरफ। इसके ऊपर देखिए एक सेंट्रल जो है लाइन होता है, सेंट्रल लाइन, ठीक है, और सेंट्रल लाइन को मीडियन सैक्रल क्रेस्ट कहते हैं, मीडियन सैक्रल क्रेस्ट कहते हैं। और इस पर जो है ये 4 जो है स्पाइनस ट्यूबरक्ल होता है, स्पाइनस ट्यूबरक्ल, तो ट्यूबरक्ल मतलब राउंड डिल्यूशन, जो स्पाइनस प्रोसेस होता है जो है, तो वही जो है ट्यूबरक्ल छोटा हो जाता है, मॉडिफाइड। तो 4 स्पाइनस ट्यूबरक्ल, देखिए पहले स्पाइनस ट्यूबरक्ल, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। और इसके बगल में जो है देखिए ये 2 लाइन है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो इसको जो है इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट, तो राइट इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट और लेफ्ट इंटरमीडिएट सैक्रल। तो यहाँ पर जो है ये आर्टिकुलर ट्यूबरक्ल होता है, 4 इधर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आर्टिकुलर ट्यूबरक्ल होता है। तो 4 राइट आर्टिकुलर ट्यूबरक्ल और 4 लेफ्ट आर्टिकुलर ट्यूबरक्ल, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है देखिए ये वाला जो लाइन होता है, 2 लाइन और इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट के, हाँ, यहाँ सबसे बाहर, इसको लेटरल सैक्रल क्रेस्ट कहते हैं, एक राइट लेटरल सैक्रल क्रेस्ट और एक लेफ्ट लेटरल सैक्रल क्रेस्ट। तो इसके ऊपर ट्रांसवर्स ट्यूबरक्ल, 4 इस पर राइट में और 4 इस पर लेफ्ट में जो है, तो 4 जो है, ठीक है, राइट क्या नाम है, ट्रांसवर्स ट्यूबरक्ल, और 4 लेफ्ट ट्रांसवर्स ट्यूबरक्ल, तो 8 ट्रांसवर्स ट्यूबरक्ल होते हैं, और 4 आर्टिकुलर ट्यूबरक्ल राइट में, 4 लेफ्ट में, इसको जो है 8 जो है आर्टिकुलर, और देयर आर 4 जो है स्पाइनस ट्यूबरक्ल। तो स्पाइनस ट्यूबरक्ल जो है 4 होते हैं, ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरक्ल 8 होते हैं, और ट्रांसवर्स ट्यूबरक्ल भी 8 होते हैं जो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी जो है सुराख आपको दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं जो है, तो ये सुराख जो है देखिए इंटरमीडिएट सैक्रल क्रेस्ट और जो है लेटरल सैक्रल क्रेस्ट के बीच में ये ओपनिंग जो दिखाई पड़ रही है, तो इस ओपनिंग को डॉर्सल सैक्रल फोरामेन कहते हैं, डॉर्सल सैक्रल। तो यहाँ पर भी देयर आर 4 पेयर्स ऑफ द डॉर्सल सैक्रल फोरामेन जो है, तो ये पोस्चर। अब देखिए लेटरल सरफेस है, तो लेटरल सरफेस जो है, या ये अपर पार्ट जो ब्रॉड होता है, लोअर पार्ट नैरो होता है, अपर पार्ट इज ब्रॉड एंड लोअर पार्ट इज नैरो। अब देखिए अपर पार्ट का इंटीरियर पार्ट जो होता है ये आर्टिकुलर होता है, इसको आरिकुलर सरफेस कहते हैं, आरिकुलर मतलब ईयर शेप, ये जो ईयर है, कान है, इसी तरह से ये है, ठीक है। तो आर्टिकल मतलब ईयर शेप जो है ये, लेकिन आर्टिकुलर तो जॉइंट बनाता है। ये इलियम बोन पे देखिए, ये इलियम बोन है ऊपर वाला, इलियम बोन में जो है ये इस तरह से देखिए, ये इस तरह से जो है आरिकुलर सरफेस है, ठीक है। तो ये आरिकुलर सरफेस ईयर शेप है, ये वर्टिकल लिम्ब है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, ये भी आर्टिकुलर है, ये, ठीक है, ये आरिकुलर सरफेस ऑफ द इलियम बोन, और ये वाला आरिकुलर सरफेस ऑफ द, ठीक है, ये सैक्रम बोन, बोथ मीट एंड फॉर्म्स द सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियक जॉइंट। तो ये दोनों मिलते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट, एक राइट सैक्रोइलियक जॉइंट और लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट, ठीक है। ये सैक्रोइलियक जॉइंट है, और उसके बाद में इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, देखिए इसके पास भी एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब है और एक वर्टिकल लिम्ब है, जैसे यहाँ पर एक वर्टिकल लिम्ब है और एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, और यहाँ पर भी है एक वर्टिकल लिम्ब है और एक हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, ठीक है, 2 लिम्ब है। तो बोथ आर, दिस इज एल शेप, जो एल होता है LM, तो उसी शेप का है, और इसलिए जो है ये आर्टिकुलर सरफेस जो है ये आर्टिकुलर होता है। आर्टिकुलर मतलब होता है जॉइंट बनाने वाला सरफेस, कोई भी बोन का पार्ट हो जो जॉइंट बनाता हो, दैट इज नोन एज आर्टिकुलर। तो ये आर्टिकुलर होता है, और ये सैक्रम का आर्टिकुलर सरफेस और वो इलियम का आर्टिकुलर, बोथ मीट एंड फॉर्म द सैक्रोइलियक जॉइंट। और यहाँ कमर में दर्द कभी कभी होता है तो सैक्रोइलियाइटिस कहते हैं। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए इस जॉइंट पे तो दैट इज नोन एज सैक्रोइलियाइटिस। एक डायग्नोसिस क्लिनिकल आप डायग्नोसिस कंफर्म बना सकते हैं कि सैक्रोइलियाइटिस भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में जो है एक्सरे वगैरह जब कराएंगे तो मिलेगा जो है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस
ठीक है, इज नॉन आर्टिकुलर। ये जो है इसका देखिए, जो अपर पार्ट ब्रॉड होता है, इंटीरियर पार्ट इज ठीक है आर्टिकुलर, एंड पोस्टर पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द लेटर सरफेस इज नॉन आर्टिकुलर व्हिच इज पिटेड। देखिए यहाँ पर जो है ये पिटेड है, ये नॉन आर्टिकुलर है। और जो लोअर पार्ट होता है ये नैरो होता है, और लोअर पार्ट यहाँ पे जो है थोड़ा बेंडिंग हो जाता है, मीडियल साइड में बेंडिंग होता है। देयर इज बेंडिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द लेटर सरफेस व्हिच इज नोन एज लेटरल एंगल, सैक्रल एंगल, लेटर सैक्रल एंगल, ये लेटर सैक्रल एंगल है। और यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है पीछे आप देखे होंगे, यहाँ पर एक गैप है, यहाँ पर एक गैप है। ये गैप जो है ठीक है, ये लैमाइना जो होता है, पांचवा जो है जो सैक्रल वर्टिब्रा का लैमाइना होता है जो है, तो यहाँ पर अब्सेंट है, देयर इज डेफिशिएंट ऑफ द ठीक है फिफ्थ सैक्रल लैमाइना, सो देयर इज ए इन्वर्टेड यू शेप गैप व्हिच इज नोन एज सैक्रल हाइटस। इसे क्या कहते हैं? सैक्रल हाइटस कहते हैं। और ये सैक्रल हाइटस जो है ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है पांचवे का, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, देखिए ये फर्स्ट सेकंड सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। तो हर वर्टिब्रा के पास दो अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है जिसको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, और दो डाउनवर्ड होता है जिसको इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं। तो इसी तरह से पांचवा जो सैक्रल जो है वर्टिब्रा होता है उसका इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है जो है, तो दैट बिकम्स हार लाइक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए मुड़ गया है, जिसमें सींग होता है जो है ठीक है, गाय का सींग होता है, बैल का सींग होता है, तो जितने भी जो है हार जो है सींग ठीक है, तो ये सींग लाइक हो जाता है। तो फिफ्थ ठीक है